नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए डीजल अनुदान मद में 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किया गया फैसला। निर्वाचन आयोग ने बिहार की 9 पार्टियों सहित देश भर की 253 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया। केंद्र सरकार ने किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 384 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर और बांका जिले के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए डीजल अनुदान मद में 60 करोड़ रुपए आवंटित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने का निर्णय किया है। आज मंत्रिपरिषद ने 2 मामलों में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी। पहला मामला जो अभी मानसून सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति है तो सुखाड़ है, उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 29 करोड़ 95 लाख के बीसीएफ जो आकस्मिकता निधि से एडवांस की स्वीकृति दी गई थी, आज अतिरिक्त 60 करोड़ इसी मद के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह राशि शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी के लिए ड्रोन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद पर खर्च की जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। उस अभियान के संचालन के लिए 25 करोड़ की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। इसी से आपको जानकारी होगा, विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, रेड किए जाते हैं, ड्रोन से भी रेड किए जाते हैं, तो उसी का व्यय के लिए ये राशि की स्वीकृति दी। वहीं एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने जूनियर डॉक्टरों को इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब जूनियर डॉक्टरों को प्रति माह 15,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। फिजियोथेरेपी करने वाले इंटर्न का स्टाइपेंड 11,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी। इस संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 100 सीटों पर नामांकन होगा। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पदों की भी स्वीकृति दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के 459 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी। निर्वाचन आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया है। अब ये राजनीतिक दल चुनाव चिन्हों के आवंटन में अन्य पार्टियों की तरह मिलने वाली सुविधा नहीं ले पाएंगे। बिहार के 9 दलों को निष्क्रिय घोषित किया गया है। इसमें अति पिछड़ा पार्टी, भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी और दलित समाज पार्टी भी शामिल है। इन दलों ने आयोग के निर्देशानुसार चुनाव खर्च का ब्यौरा और पैन कार्ड जैसे कई अन्य ब्यौरे जमा नहीं किए थे। आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित 7 अन्य राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने 384 दवाओं की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची NLEM जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 की अद्यतन NLEM जारी की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आज पब्लिश हो रहा है। उसके आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी और ये भी सीलिंग प्राइस के आधार पर उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो NLEM लिस्ट में आ गई मेडिसिन उसकी प्राइस
कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन प्रति वर्ष WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस होता है, तो उसके आधार पर उसकी प्राइस प्लस माइनस होती है, यानी कि कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में औषधि क्षेत्र निरंतर विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सूची देश की मांग के अनुरूप दवा क्षेत्र की सहायता और मार्गदर्शन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सूची नियमित रूप से संशोधित की जाती रही है। यह सूची सबसे पहले 1996 में तैयार की गई थी। इसके बाद इसे वर्ष 2003, 2011 और 2015 में संशोधित किया गया। वर्तमान सूची में 384 दवाएं शामिल हैं, जबकि 2015 में इस सूची में 376 दवाएं थी। अब औषधियों को 27 श्रेणियों में बांटा गया है। कोविड महामारी के बाद की समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं की नई श्रेणी भी बनाई गई है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में जदयू के 15 पंचायत सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। एक ट्वीट में भाजपा ने कहा है कि श्री कुमार के एनडीए छोड़ने के फैसले का विरोध जताते हुए जदयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य पार्टी की समूची राज्य इकाई सहित भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी जदयू के कुछ नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज भागलपुर में शुरू हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ संबंध तोड़कर जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। श्रोता नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। इसके अलावा लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से आम लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी समाचार की आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों के 3 मुख्य उद्देश्य थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाना था। उदारीकरण से विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के अवसर मिले। 2014 से प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारत से केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, रोजगार सृजित हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। मॉनसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर और बक्सर जिले में भारी बारिश हुई है। कैमूर के कुदरा में सबसे अधिक 84.2 और बक्सर के ब्रह्मपुर में 82.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं भागलपुर और बांका जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों एवं दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर एवं दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की भी संभावना है। भागलपुर और बांका जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली लगने से 9 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर जिले के बरौनी रिफाइनरी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक गैस टैंकर से 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि टैंकर से शराब निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग करना पड़ा। इस मामले में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने एक कैश वैन से 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लूट ली। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। बिहार और पश्चिम बंगाल पुलिस संयुक्त रूप से मामले का अनुसंधान कर रही है। वैशाली जिले के हाजीपुर में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से हुई लूट के मामले में पुलिस ने समस्तीपुर से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों ने लूट के सामान से अपनी दुकान खोल ली थी। इनके पास से 2 किलो 700 ग्राम सोना और 27 किलो से अधिक चांदी बरामद की गई। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 लुटेरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले के मठोखरदा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के पतरघट के विशनपुर छठ घाट पर स्नान के दौरान 2 बच्चे डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कैमूर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भगवानपुर, रामपुर और अधौरा प्रखंड कार्यालय परिसर में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा हुआ। शेखपुरा जिले की एक अदालत ने लोजपा नेता सूरज भान को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उन पर वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो में तय संख्या से अधिक वाहन ले जाने का आरोप था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए डीजल अनुदान मद में 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किया गया फैसला। निर्वाचन आयोग ने बिहार की 9 पार्टियों सहित देश भर की 253 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया।
केंद्र सरकार ने किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 384 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर और बांका जिले के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।